और खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस है और पीडब्ल्यूडी ने यात्रा मार्ग की कमान संभाली है। 400 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ट्रीटमेंट कार्य जारी है और अल्टरनेट रूट्स की भी लिस्ट तैयार की गई है। वहीं पुलों की मरम्मत और सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। यात्रा मार्ग पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार से लेकर सभी विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग यात्रा मार्ग की जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त करने में लगा हुआ है और पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे के मुताबिक पुलिस और परिवहन विभाग के पास ऐसे ऑल्टरनेट रूट्स की लिस्ट तैयार है जिनका इस्तेमाल सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने 400 से ज्यादा संवेदनशील स्थान चिन्हित किए हैं जहां लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इन जगहों पर ट्रीटमेंट और सुरक्षा कार्य तेजी से चल रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में जरूरी उपकरण पहले से तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही पुलों की मरम्मत और सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव देना है। तो 400 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन यहां पर चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि ऑल्टरनेट रूट्स की भी लिस्ट तैयार की जा रही है और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। तो उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार से लेकर सभी विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। देखिए, एनएच के लिए भारत सरकार ने लगभग 400 लोकेशन पे हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट होना था, स्लोप स्टेबलाइजेशन होना था। उसमें 300 के आसपास काम सैंक्शन हो गए हैं और मुझे लगता है 100 के आसपास हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। लेकिन पहाड़ में क्योंकि बहुत फ्रेजाइल पहाड़ है गढ़वाल साइड का, तो प्रॉब्लम बनी रहती है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। जियोलॉजिकल जो स्टेबल नहीं होता जो एरिया, उसको भी स्लाइड करते रहता है। तो जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जिनका प्रॉब्लम बना रहता है, लगातार आ रहे हैं, उनको हम लोग स्लोप स्टेबलाइजेशन में, लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट में, इसमें हम लोग उसके एस्टिमेट बना के सैंक्शन कराते हैं। और काफ़ी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सैंक्शन हुए, इसमें काम चल रहा है। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और पीडब्ल्यूडी ने यात्रा मार्ग की कमान संभाल ली है। बता दें आपको कि 400 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं, जिससे कि लैंडस्लाइड वाले जो इलाके हैं वहां पर और ज्यादा इंतजाम किए जा सके। और उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज होती हुई इसी के चलते दिखाई दे रही है। सरकार से लेकर सभी विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने में लगा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे के मुताबिक पुलिस और परिवहन विभाग के पास ऐसे ऑल्टरनेट रूट्स की लिस्ट तैयार है जिनका इस्तेमाल सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में किया जा सकता है। और हमारे संवाददाता अजित राठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, उत्तराखंड में आगामी चार धाम यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारियां सरकार और तमाम विभागों की तरफ से की जा रही है? देखिए, पिछले दिनों लगातार बैठकें ले रहे हैं कमिश्नर गढ़वाल और चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। अलग अलग लेवल पर बैठकें चल रही हैं। ऋषिकेश में पिछले दिनों एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सभी विभाग मौजूद थे और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण काम पीडब्ल्यूडी, एनएच और बीआरओ का होता है, तो इनके अधिकारियों को भी बुलाया गया था। तो जो पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं पंकज पांडे, उन्होंने पुलों की और टूटी हुई सड़कों की अद्यतन स्थिति एक सामने रखी है और उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को बुला करके एक मॉनिटरिंग भी की है, एक समीक्षा बैठक की है और उन्होंने कहा है कि, और ये अल्टीमेटम भी दिया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सारी सड़कें, सारे पुल, सारी पुलियाँ, सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी चूँकि एक ऐसा विभाग है जिसके बिना यात्रा का चलना बहुत मुश्किल काम है, तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें पिछले बरसात में बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब उनको बनाने का काम लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो पुल टूटे हैं उनके लिए भी, जो पुलियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके लिए भी, और जहां पर अल्टरनेट रूट एक बनाना है उसके लिए भी। तो आपको याद होगा कि पिछले साल केदारनाथ यात्रा 1 महीने के लिए रुकी रही क्योंकि पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो पीडब्ल्यूडी ने इस पर वहाँ भी पहले से ही काम शुरू कर रखा है। उस मार्ग को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा सोनप्रयाग और गुप्तकाशी के बीच में
और गौरीकुंड और गुप्तकाशी के बीच में भी जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उनको सबको बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में सारी सड़कें मुकम्मल होंगी, एकदम दुरुस्त होंगी और किसी भी तरह से यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। जी। और साथ ही मार्गों की भी अगर बात की जाए, चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग यात्रा मार्गों सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है अजित, और जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब लैंडस्लाइड हो जाती है, उससे किस तरह से अब जो दूसरे रास्ते हैं, जो दूसरे ऑप्शंस विभाग तैयार कर रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है? क्योंकि देखिए जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तब ट्रैफिक की समस्या भी हमने देखी है कि कई बार लंबी लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की कई किलोमीटर तक रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा, चूँकि लैंडस्लाइड एक बड़ी समस्या होता है और लैंडस्लाइड के चलते लगातार यात्रा बाधित होती है। तो जितने भी डेंजर जोन हैं चारधाम यात्रा मार्ग में पीडब्ल्यूडी, एनएच और बीआरओ तीनों ने चिन्हित कर लिए हैं। जो मार्ग जिसके हिस्से में हैं तो वहाँ पर एक जेसीबी मशीन, 2-3 कर्मचारी और डंपर, तो ये जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो मानव संसाधन हैं, जो वाहन हैं, जेसीबी मशीनें हैं, वो वहाँ राउंड द क्लॉक काम करेंगी। और इसके साथ ही जो पुलिस पिकेट होगी वो भी लगातार मूवमेंट में रहेगी ताकि कहीं अगर मलबा गिरता है या ऐसी जगह भी मलबा गिर जाता है जब डेंजर जोन नहीं होता, तो जो नोटिफाइड एरिया नहीं है, तो वो भी एक सूचना का एक माध्यम बड़ा रहेगा कि हर हालत में एकदम सूचना दी जाए और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो जहाँ लैंडस्लाइड की संभावनाएं हैं या पूर्व के सालों में लैंडस्लाइड से यात्रा बाधित होती रही है, वहाँ पर एक अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जेसीबी मशीन का परमानेंट रहना और तकनीशियन का परमानेंट रहना, ड्राइवर का परमानेंट रहना और दूसरे जो जिस तरह की भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर रखी जा रही ताकि बहुत देर तक यात्रा बाधित ना हो। जी। और अजित, एम्बुलेंस और राहत टीमों को भी अभ्यास करवाया गया है, मॉक ड्रिल की गई है, किस तरह से और ज्यादा अभ्यास करवाया? क्योंकि हर साल इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हर साल ये लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन इस बार क्या खास रहने वाला है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कई हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुए थे, उसके बाद कई हादसे भी हुए थे, लैंडस्लाइड भी हुई थी, कई लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। किस तरह से उनको तुरंत राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि आसपास अस्पताल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस वहां पर मौजूद रहती है, तो उसको किस तरह से वहां पर तैयार किया गया है? किस तरह से जो तमाम वहां पर लोग हैं उनको अभी फिलहाल टीमों को ट्रेनिंग दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए हेल्थ एक महत्वपूर्ण विभाग है, चूँकि लाखों तीर्थयात्री आते हैं, उनकी हेल्थ की समस्या कई बार बड़ी हो जाती है। कहीं ऑक्सीजन बहुत कम होता है तो जो वृद्ध लोग होते हैं या कमज़ोर लोग होते हैं वो झेल नहीं पाते, हार्ट अटैक की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करने का दावा भी यहाँ पर शासन की तरफ से किया जा रहा है। एम्बुलेंस जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो खड़ी रहेंगी, वरना नंबर डिस्प्ले होंगे, अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। और दूसरा, आपने हेलीकॉप्टर की बात की, हेली सर्विसेज की बात की, पिछले साल अलग अलग जगहों पर 3 दुर्घटनाएं हुई थी और उन दुर्घटनाओं के बाद एक जांच भी हुई थी, डीजीसीए ने जांच कराई थी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हुई थी। और इस बार जो हेली सर्विस के लिए है वो 30% की सॉर्टी में कटौती की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉर्टी हो रही हैं तो उससे भी दुर्घटना का एक कारण बना रहता है। तो और इसके अलावा फेयर में इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये पहले ही न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को बता चुका है। तो हेली सर्विस को भी दुरुस्त करने के लिए उसके बीच में स्पेस रखने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।